हम भगवान की संपत्ति हैं। आप किसकी संपत्ति हो मैया पीली? अब कह रही हो ये बातें केवल आप यूं ही ना समझिएगा मेरी मां, इन्हें बहुत गंभीरता से विचार करना। गोपियों ने ये जो प्रेम का पाठ उद्धव जी के द्वारा पढ़ाया है, ये उद्धव जी को नहीं, हमें और आपको, कि प्रेम ऐसे किया जाता है। उद्धव जी गए लौट करके, श्याम सुंदर ने उनको गोपियों का दर्शन, ब्रजमंडल का दर्शन हृदय में कराया। भगवान कोई गोपियों से दूर थोड़ी है। इसके बाद भगवान कृष्ण द्वारिका गए उद्धव जी के साथ। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ। उनकी पत्नी रुक्मणी जी से प्रद्युम्न प्रकट हुए, रति से विवाह किया, समरसों को मारा। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी से हुआ, जाम्बवती से। तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा यमुना जी, पांचवा मित्रविंदा, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा से हुआ। भामासुर नाम के एक सज्जन, एक दैत्य थे, उन्होंने 16,100 कन्याओं को बांध रखा था, बंदी। कन्याओं ने कहा, कन्या को पत्र लिखा कि प्रभु हमें छुड़ाओ। भगवान ने पत्र पढ़ा और भामासुर को युद्ध में पराजित किया। भामासुर को जब पराजित किया, मारा, कन्याओं को आजाद किया। कन्याओं से भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर। कन्याएं बोली, प्रभु अब हम घर कैसे जाएं? हम जाएंगे हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, कहेंगे तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, कौन ब्याह करेगा, कौन संबंध जोड़ेगा हमसे? प्रभु आप हमसे संबंध जोड़ लीजिए, आप हमारे पालनहार बन जाइए, आप हमारे भरतार हो जाइए। भगवान बोले हमारे 8 ब्याह हो चुके हैं। गोपियां बोली तो इतने और सही। भगवान बोले 2-4 होती तो सोच लेते, तुम 16,100 हो, इतनी तो संख्या बड़े बड़े गांव की नहीं है। अब बताओ। कन्हैया से गोपियां बोली, प्रभु हम आपके बिना मर जाएंगी। जिन्हें समाज में आदर सम्मान नहीं मिला, उनके साथ विवाह करके भगवान ने उन गोपियों को आदर सम्मान दिया है और टोटल उनसे विवाह किया। टोटल विवाह कितने हो गए? 16,108। इतने सारे ब्याह भगवान करते हैं। जब आप भगवान के बारे में सुनते हो तो आपके भी मन में लड्डू फूटने लगता है, हम भी करते इतने ब्याह, तुम में इतनी दम है तो कर लो। एक में ही तो तुम्हारे दांत गिर गए 3-4। 16,108 पत्नियां तुम संभाल लोगे? एक नहीं संभाल, एक में ही आदमी कोर्ट के 10 चक्कर लगा देता है, एक में ही आदमी बाल पकड़ के खींचता है अपने। हाँ या ना? भगवान ही कर सकते हैं। अच्छा 16,108 पत्नियां हैं भगवान की। और कृष्ण कितने हैं? जोर से, जोर से। गलत उत्तर। कृष्ण ने भी अपने 16,108 रूप बनाए, मतलब रूप वही है, अपने आप को 16,108 भागों में डिवाइड कर लिया और हर रानी के संग रहते हैं भगवान अलग अलग। भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, एको हम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं, हो गए संकल्प मात्र से। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आजकल लोग भगवान की बराबरी करने चलते हैं, बोले भगवान ने किया हम भी करेंगे। आज के लड़का लड़की ना एक बात कह कह के और अपने आप को गंदा कर लेते हैं। क्या कहते हैं? बोले कृष्ण का ब्याह हुआ रुक्मणी जी से, पर प्यार करते रहे राधा जी से। ऐसे ही आजकल ये जो टपोरी लोग हैं ना, जिनका ब्याह हो गया है,
वो भी किसी लड़की को कहते हैं तुम हमारी राधा बन जाओ। लड़की भी बोलती है कि एक बार एक लड़की ने मेरे से सवाल कर लिया, मुझे तब पता लगा जब एक लड़की ने मेरे से प्रश्नोत्तरी में प्रश्न किया। वो लड़की ने सवाल किया कि महाराज जी, कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी जी से और प्रेम करते हैं राधा जी से, तो हम भी विवाह किसी से करें और प्रेम किसी से करें तो दिक्कत क्या है? छोरी ने कहा, बेचारी अपने को वो सेफ जोन में रखना चाहती रही होगी कि यहां से सर्टिफिकेट मिल जाए तो मैं एक अंदर वाला एक बाहर वाला सेटअप मेंटेन रहे। आजकल आदमी एक में खुश कहां है? एक महिला गीत गा रही थी, कुक्का 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 कोला, चाहिए इनको लड़का 15-16 है क्या? वो गा रही थी, हम नहीं। क्यों, ऐसा गाना है कि नहीं है? एक पत्रकार ने मेरे को सुनवाया था। तो आजकल आदमी का गुजारा 1 2 3 4 से नहीं, सीधा 15-16 ये हाल है। और ये गाना एक लड़की गा रही थी। 1 2 से गुजारा नहीं है आजकल, ऐसी महंगाई में 15-16। ये हाल है आजकल के चरित्र का। बोलो हाँ। इसलिए हम कहते हैं कि अपने आप को इस बाहर की हवा से बचा के रखो, क्योंकि आजकल आपके घर को कुछ लोग कोठा बनाने पर तुले हुए हैं। आजकल आपके घर को कुछ लोग क्या बनाने पर तुले हैं? कोठा। इसलिए संभल के रहो। तो भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से विवाह करते हैं और प्रेम किससे करते हैं? राधा जी से। बताओ ये पूरी बात सही है कि गलत है? मैया बताओ, सही है कि गलत है? यही बात सुना के कोई आपको भी कहेगा कि हम तुम्हारे कृष्ण, तुम हमारी राधा। इसलिए नॉलेज पूरा रखो। सुनो, राधा कृष्ण की कौन है आप बताओ? प्रेमिका? मैया आप बताओ, राधा कृष्ण की कौन है? आप नहीं हैं? कौन? चश्मा वाली मैया जरा जल्दी बताओ, राधा कृष्ण की कौन है? हैं? प्रेमिका के पत्नी हैं? मैया तो कह रही है प्रेमिका है, सखी। ये मैया तीसरा लेके आई हैं अपना। मैं अलग ही चलूंगी, सीधे नहीं चलती, मैं यूं 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 चलूंगी। आप बताओ, राधा कौन है कृष्ण की? हाँ, आज बोली मैया 7वें दिन तुम सही। सुनो, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, राधा कृष्ण की प्रेमिका तो है, पर वो प्रेमिका नहीं जो आप लोग समझते हैं आजकल, जो सड़कों के किनारे चिपकी पड़ी हैं। राधा कृष्ण की पत्नी है, और पत्नी अपने पति से प्रेम करे तो उसे आप प्रेमिका कह सकते हैं? नहीं कह सकते। पत्नी यदि अपने पति से प्रेम करे तो गलत है क्या? उसे प्रेमिका कहा जा सकता है कि नहीं? इस भाव से आप कह सकते हैं, पर जिस भाव से आपने कहा वो भाव नहीं है। भाव ये है, राधा कृष्ण की कौन है? पत्नी। रुक्मणी जी से ब्याह हुआ कन्हैया का, तो राधा जी से भी ब्याह हुआ कन्हैया का।
ये बात नहीं जानते लोग, तो उनको लगता है कि कृष्ण ब्याह किए रुक्मणी से, प्रेम किया राधा से। तो आजकल के लड़के लड़कियां बोलते हैं तुम हमारे प्रेमी बन जाओ, रुक्मणी कृष्ण की तरह, राधा कृष्ण की तरह रहेंगे, क्योंकि वो कहते हैं भगवान कृष्ण भी तो करते हैं राधा से प्यार। इसी चक्कर में लड़के लड़कियां गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, क्योंकि बात पूरी जानते नहीं, और जानते भी होंगे तो उन्हें करना गलत है तो बहाना है। राधा कौन है? रुक्मणी से विवाह बाद में हुआ, राधा जी से विवाह भगवान कृष्ण का पहले हुआ है। भगवान कृष्ण की पहली पत्नी कौन है? लोग यही मानते हैं रुक्मणी जी पहली पत्नी है। अब लोगों को पूरा नॉलेज ना होने से ऐसा मानते हैं। राधा कृष्ण का क्या, भगवान कृष्ण का पहला विवाह राधा जी से ही हुआ, ब्रजमंडल में हुआ, भांडीर वन में, भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा जी ने कराया। हमने अभी 84 कोस की परिक्रमा जब लगवाई भक्तों को, तो भांडीर वट ले गए। अगली बार जब अक्टूबर नवंबर में 84 कोस की परिक्रमा होगी तो आप भी आना, सब चीजें हम दिखाएंगे, तब क्लियर होगा डाउट। 84 कोस की यात्रा अगली बार फिर होगी नवंबर में ब्रजमंडल की, आप आना। गाड़ियों से 7 दिन की परिक्रमा है, आप भी लगा सकते हैं। अभी 23 तारीख को भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। आप भी अपने जीते जी अपने पूर्वजों के निमित्त आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। आप भी अपने पितरों के निमित्त भागवत जी के पाठ करा के पितरों की परम गति, पितरों की परम शांति करा सकते हैं। भागवत जी जब आप सुनते हैं तो आपका हर कार्य भगवान संपन्न करते हैं। जो भी आपकी कामना है भगवान आपकी वह कामना निश्चित भागवत जी पूरी करते हैं। इसलिए जीवन में एक बार भागवत जरूर अपने माता पिता को सुनवानी चाहिए। इसलिए पोथी पाठ आप करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, तो रुक्मणी जी और राधा जी कौन है? कौन है? रुक्मणी और राधा ये दोनों एक ही हैं। नहीं समझ में आई? अब बहुत सारी बातें शास्त्रों की हैं। अब देखो, छोटा बच्चा हर चीज जानना चाहता है, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, पर माँ को सब पता है कि ये क्या, ये क्या। ऐसे ही है, आप लोग शास्त्रों को पढ़ो, थोड़ा थोड़ा सत्संग करो, तब आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, समस्याएं समाप्त होंगी और जीवन में आनंद होगा। वरना भगवान का नाम लेकर भी कोई आपको बरगला के कुछ गलत करे तो फिर दोष किसका है? धर्म की सही जानकारी ना होने से समाज भटक गया। बात समझ में आई? किसकी जानकारी सही नहीं है? धर्म की। क्यों नहीं है जानकारी? क्योंकि आप पढ़ते नहीं, सत्संग का टाइम नहीं है आपके पास, और फिर जैसा जिसने बोल दिया वैसे तय। अब देखो ना, हमारे सनातन धर्म में कितने लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। बोलो हाँ। आप में से कितने लोग हैं जो, बताओ, सनातन धर्म में कितने भगवान हैं? आप बताओ मैया, ये लाल मैया, बताओ सनातन धर्म में कितने भगवान है? ये मैया हमारी बोलेंगी जोर से, हैं? जो थोड़ा क्या बोल रही? 84 भगवान तो मैया के ही हैं। सुन लो, है ना मैया? गला साफ करके और बताओ, एक आध जुड़ जाए तो। 83,000 लो, 84 से 83,000। तीसरी बार पूछेंगे तो 3-4 करोड़ हो जाएंगे। हाँ मैया। अब मैया, अब पीछे वाली चश्मा वाली मैया, हमारी 2 मैया चश्मा लगाए बैठी हैं, ये दोनों बताएंगी। बताओ भगवान कितने हैं?
ये गुलाबी मैया बताएंगी। अब इस तरफ वाली मैया, पीछे वाली मैया, भैया